आईपीएससी नेम का आईपीएससी नेम पढ़ेंगे। और आईपीएससी नेम जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपटीशन के एग्जामों में भी आईपीएससी नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। एनटीपीसी के एग्जामों में देखने को मिल रहा है कि 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आपके आईपीएससी नेम से रिलेटेड मिल जा रहे हैं। फिर चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे बिना आईपीएससी नेम जाने आप ऑर्गेनिक को पढ़ ही नहीं सकते हैं, नहीं अब ना ही कुछ क्लियर हो सकता है। अब बच्चे क्या करते हैं, हमेशा जल्दीबाजी में किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं पढ़ेंगे, सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, बस जल्दीबाजी करेंगे, सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें। और जब किसी भी चीज़ का बेसिक सही नहीं होता है तो बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में। तो बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, जो जो टर्म कह रहे हैं अभी आपको शुरुआत है, बहुत अच्छे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा पढ़ने पे उबाऊ टाइप का फीलिंग होगा, लेकिन वीडियो को देखते रहिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, धीरे धीरे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप पढ़ते समय उब रहे होंगे तो उबिएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। चाहे हाई स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो, सबकी समस्याएं होती है। ये सब टॉपिक आप क्लियर किए नहीं रहते हैं, बाद में चल के किसी भी चीज़ का, किसी भी रिएक्शंस का जब नाम लिखना होता है तो आपको दिक्कत होता है। और कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से आईपीएससी नेम को क्या कीजिए, तैयार कीजिए। चलिए हम आपको इसका बेसिक बताते हैं, फंडा, एक एक चीज याद करवाते हैं। चलिए जब हम बात करते हैं अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो याद कर लीजिएगा, कार्बन के यौगिकों को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और कार्बन के यौगिकों अर्थात हम कह सकते हैं, एक सीधी सी बात कह सकते हैं कि बिना कार्बन का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। और यहाँ हम जो भी चर्चा करेंगे कार्बन से ही रिलेट करके करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ याद करेंगे नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन। और याद रखिएगा नंबर ऑफ कार्बन को अगर हम नाम लिखते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन को रूट वर्ड कहा जाता है। रूट मतलब क्या होता है, जड़, और वर्ड मतलब शब्द, अर्थात रूट मतलब मूल और वर्ड मतलब शब्द, अर्थात जड़ शब्द या मूल शब्द, जहां से किसी भी चीज की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, यदि एक चीज और जान जाइए, कार्बन की संख्या को स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं और रूट वर्ड को एल करके से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसको क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। 2 होगी तो क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। 3 होगा तो प्रोप कहेंगे। 4 होगा तो ब्यूट कहेंगे। 5 होगा तो पेंट कहेंगे। याद करते जाइएगा, खूब अच्छे से उच्चारण भी सुनिएगा कि क्या कहेंगे। कई लोग ब्यूट है इसको बट पढ़ देते हैं, गलती हो जाता है। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, जो आर्ट ग्रुप से आए रहते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि ब्यूट पढ़ना है कि बट पढ़ना है। तो क्लियर कर लीजिएगा, पहला मेथ है, दूसरा एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है। स्पेलिंग पे भी ध्यान रखिएगा, METH ETH है और उसके बाद से PROP BUT PENT। चलिए आगे देखते हैं, पेंट हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा अपना। अगर 6 कार्बन का होगा तो हेक्स कहेंगे, 7 होगा तो हेप्ट कहेंगे, 8 होगा तो आक्ट कहेंगे, 9 होगा तो नोन कहेंगे, 10 होगा तो डेक कहेंगे। अब देखिए इससे ज्यादा बहुत तैयार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए 2-4 और एक्स्ट्रा बता देते हैं जिससे आप तैयार कर लें, ठीक है। देखते रहेंगे। अगला देखते हैं, अगर मान लीजिए 11 होगा तो क्या हो जाएगा, अनडेक। 12 होगा तो क्या हो जाएगा, डोडेक। 13 तो ट्राइडेक। 14 होगा तो क्या हो जाएगा, टेट्राडेक। 15 होगा तो पेंटाडेक। इतना बहुत है, उसके बाद हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक होता रहेगा। तो देखेंगे, इतना तैयार कर लेंगे, इतना नाम बिल्कुल सबसे पहले इसको वीडियो को बार बार रोकेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। बस इसी को जब तक याद ना हो जाए तब तक आगे देखना ही नहीं है, इसी को बार बार रिपीट करना है और इसको याद कर लेना है। 10 तक ही याद कर लीजिए, नहीं 10 भी याद होता है, 5 ही याद कीजिए, 6 ही याद कीजिए, लेकिन याद जरूर कीजिए। 10 तक याद कर लेंगे ना तो लगभग फंसेंगे नहीं आप, क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब देखिए इसमें हमको पढ़ना है, तो चलिए 2-3 टॉपिक हम आपको सिखाते हैं कि किसका किसका आप पढ़िए। जैसे देखिए अभी हम सबसे पहले एल्क का बात किए थे ना, तो एल्क में एन जोड़ देंगे ना तो बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा, एल्केन। अब एल्केन का जीएफ देख लेते हैं। जीएफ मतलब जनरल फार्मूला समझना है। जनरल फार्मूला क्या होगा एल्केन का, याद करना है आपको, CnH2n+2, CnH2n+2। अब देखो गड़बड़ाना नहीं है, देखो एग्जाम्पल पहले समझो। यन के जगह पे मान लो हमने 1 रख दिया तो 1 दूनी कितना होगा, 2। कोई को लड़का सब समझता नहीं है, इसे धीरे धीरे बता रहे हैं। फिर यन के जगह पे देखो 1 के रखे हैं, जितना यन के जगह पे हेजा रखेंगे उतने यन के जगह पे हेहुजा रखेंगे। अब प्लस कितना, 2। अब देखोगे तो 1 हो गया, 1 दूनी 2 गो, पूरा लिख के खाली बता देते हैं। देखो 2-2 कितना, 4। अब इसी तरह चलो और एग्जाम्पल अगर तुमको लेते हैं, यन के जगह पर मान लो हम 2 ले लें, कितना ले लें, 2। तो हेजा देखो फिर 2 रखना पड़ेगा, तो 2 गुणे 2। देखो कोई को कहता है सर समझे में नहीं आया, यन बराबर क्या रखे हैं, 2। तो हेजा 2 है तो 2 रखे, यन के जगह पर क्या रखे, 2 रखे। अब फिर कितना जोड़ देना है, 2 को जोड़ देना है।
अब देखो कितना होगा, C2 है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखोगे कितना होगा, C2H6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर देखो अगर मान लो 3 लेते हो, अब एंगा नहीं बताएंगे, इतना डिटेल में कब तक बताते रहेंगे, अब तुम लोग समझ गया होगा। अब देखो आगे सीधे सीधे बात करते हैं। देखो अगर यहाँ पे 1 रखे तो कितना हो गया, 1 दूनी 2 और 2 कितना 4, 2 रखे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 6, 3 रखे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8। ये चला खूब बढ़िया से देखते रहो। अगर 4 है तो अब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10। अब देखो फार्मूला मत ध्यान दो, बस ये जान जाओ ना कि जितना कार्बन वालेगा ना ओकरे दुगुना से 2 गो का ले लेगा हाइड्रोजन। फिर से सुन लो, जितना कार्बन लेगा ओकरे दुगुना से 2 गो ढेर हाइड्रोजन रहेगा। अच्छा ये देखो अगर 5 लिए हैं तो को ले लेंगे, 5 दूनी 10 2 12। चलो और लेके इधर बताते हैं एग्जाम्पल। अगर 6 लिया है तो कितना, 6 दूनी 12, दुगुना से को गो ढेर 2 गो, तो 12 2 कितना हो जाएगा 14। अगर 7 गो लिया है तो अब क्या करेगा, 7 दूनी 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16। अगर ये बताओ 8 लेगा तो दुगुना से 2 गो ढेर, तो 8 दूनी 16 2 18। अब वो नहीं कर पाओगे काजी, है 9 है तो 9 दूनी कितना होगा 18, और 2 गो अधिका कहे हैं तो क्या कर दोगे 18 2 20। अगर 10 ले लोगे तो कितना होगा, तो 10 दूनी 20 2 22। अच्छा अब तो नाम लिखना है। अबे सिखाए थे कि एल के जगह पर एगो कार्बन रहेगा तो क्या लिखेगा मेथ। आ देखो दुगुना से जो बे 2 गो ढेर रहेगा, दुगुना से 2 गो ढेर है तो लास्ट में क्या जोड़ना है, एन। क्या जोड़ना है, एन। अब बताओ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा, एथ लगेगा। और लास्ट में देखो 2 दूनी 4 2 6, दुगुना से 2 गो ढेर आया तो तुरंत क्या जोड़ेगा, एन। फिर देखो 3 कार्बन है तो 3 खातिर क्या लिखोगे, प्रोप। अब कहेगा सर भुला गए, तो हेजा देखो फिर से लिख दे रहा है, एक बार बता दे रहा है। 1 कार्बन के लिए क्या करना है, मेथ जोड़ना है। 2 के लिए क्या जोड़ना है, एथ। 3 के लिए प्रोप। यही से कहे पहले याद कर लेना। 4 रहेगा तो क्या जोड़ोगे, ब्यूट। 5 रहेगा तो क्या जोड़ोगे, पेंट। 6 रहेगा तो हेक्स। ये कुल चीज याद कर लेना है। याद किया रहेगा ना तो तुरंत बना देगा। देखो 3 कार्बन है तो 3 खातिर क्या हो जाएगा, प्रोप। अब प्रोप लास्ट में क्या जोड़ना है भाई, एन जोड़ना है। काहे एन जोड़ना है, देखो काहे के एल्केन का जनरल फार्मूला ही है, तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन। एक और ही बात जान जाओ, अबे बताएंगे कि इसमें चाहे जानिए लो अबे जान लो, इसमें कौन सा बांड पाया जाता है, सिंगल बांड पाया जाता है। फिर देखो आगे, अब देखो ब्यूट है तो को कार्बन 4 है तो 4 के लिए क्या लेंगे, ब्यूट लेंगे। अब ब्यूट में लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एन। फिर है जब 5 कार्बन है तो क्या लेंगे, पेंट। लास्ट में क्या जोड़ेंगे जी, एन। अब देखो तनी हेने देखते हैं, हेकर बनाते हैं। देखो कोई को रहा होगा सर समझे में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा, देखते तो रहो। 6 कार्बन खातिर याद किया कि हेक्स होगा, हेक्स में क्या जोड़ देना है, एन। 7 खातिर क्या होगा, हेप्ट। हेप्ट में क्या जोड़ना है, एन। 8 खातिर क्या जोड़ना है, आक्ट में क्या जोड़ना है, एन। फिर 9 खातिर, तब 9 खातिर क्या बताए हैं, नोन बताए हैं, और नोन में क्या जोड़ेगा, एन। 10 खातिर क्या होगा, तो डेक होगा, और डेक में क्या जोड़ेगा, एन, तो डेकेन। और ये देखो फिर से बन गया। 1 कार्बन के लिए मेथेन 2 रहेगा तो एथेन 3 रहेगा तो प्रोपेन 4 रहेगा तो ब्यूटेन। जितना आईपीएससी नेम है ना एकदम छोट बतिया याद कर लिया, मेथेथ याद कर लिया, 10 लेना तो सगरी बना देगा। और सबका जनरल फार्मूला तुमको याद करना है। एल्केन रहेगा, एन वाला आएगा तो क्या करना है, दुगुना से 2 गो ढेर, दुगुना से 2 गो ढेर, याद रख लेना। अब चलो एल्किन वाला बनाते हैं, एल्कीन वाला बनाते। चलो एल्कीन वाला बनाने से पहले स्ट्रक्चर समझो तुम लोग, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। लेकिन स्ट्रक्चर का तो ढेर जरूरत अभी नहीं लग रहा है, स्ट्रक्चर का बाद में चर्चा करेंगे, पहले सीखो आईपीएससी नाम ही। तो एल्कीन का देखते हैं, तो एल के में इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो जनरल फार्मूला याद कर लेना, CnH2n। ये तो बहुत से आसान है, उनमें तो 2 गो ढेर करते थे, इनमें 2 गो ढेर नहीं करना है, खाली 2 गुने तक छोड़ देना है। अब एगो बात तो नहीं, अब मान लेना हमारा कि इनमें 1 कार्बन से नहीं शुरुआत करेंगे, को कार्बन से, 2 कार्बन से। काहे नहीं करेंगे, वो जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बता देंगे। तो पहले देखो है जब 2 कार्बन से शुरुआत किया तो 2 दूनी कितना 4, और भावा में 2 गुने न करना है, 3 लेगा तो कितना 6, 4 लेगा तो कितना 8, 5 लेगा तो 10। अब देखो अगर 6 लिया तब तो क्या करेगा 12, और 7 ले लिया तब तो क्या करेगा 14, 8 लेगा तब 16। कुछ तो नहीं करना है, जितना कार्बन वही के 2 गुना में क्या करना है, हाइड्रोजनवा लेना है। अगर बता 9 लेगा तो कितना कर देगा 18। अब देखो नाम कैसे देंगे, तो 2 कार्बन खातिर क्या बताए थे, एथ। ए में क्या जोड़ना है, जब 2 गुना रहेगा, 2 गुना तो क्या जोड़ना है, इन। 3 गो है तो क्या लगाएंगे, प्रोप, और 2 गुना है तो क्या लगाएंगे, इन।
देखो दो गुना का हो जाए तो हाइड्रोजनवा है के से तो कार्बनवा से, 3 गो था तो 6 गो, 4 गो था तो 8 गो, 5 गो था तो 10 गो। तो जो है दो गुना दिखा तो है टॉप देना का लगाएंगे, इन लगाएंगे, एकदम आसान है। 4 गो है तो का लगाएंगे जी, ब्यूट लगाएंगे। जिसको नहीं याद किया होगा मेथड ओके लग रहा है हार्ड है, और जो याद कर लिया होगा वो कर लिया आसान है। ब्यूट का जोड़ देंगे इन। अब देखो 5 गो है तो का होगा पेंट, और करीब बात से इन। और 6 गो है तो का हो जाएगा हेक्स, उसके बाद से इन। 7 गो है तो हेप्ट, और उसके बाद से इन। 8 गो है तो 8 खाती याद करो आक्ट, आक्ट में का जोड़ देंगे इन। 9 खाती नोन, और में का जोड़ देंगे इन। 10 वाला अपने मन में बनाना, हम नहीं बनाएंगे। और अगला देखो, अब एल्किन हो गया। अब एल्किन के बाद चलेंगे एल्काइन पे। कोई को चोट्टा वहीं पूछ देता है, बढ़ाते हैं एल्काइन, कहता है सर मल्काइन का भी बता दीजिए ना। अब बताइए कैसे कोई बताएगा एल्काइन का। अब देखो अगला, एल का प्लस आइन बराबर का हो जाएगा एल्काइन। अब देखो एल्काइन का जीएफ का होगा, जनरल फार्मूला का होगा तो CnH2n-2। एहू में एक कार्बन से नहीं शुरुआत होगा, सीधे 2 कार्बन से शुरुआत होगा। देखो 2 लिए ना तो 2 दूनी, अरे पगला 2 कहाँ से आया, देख n बराबर 2 लिए हैं तो हो जाए n बराबर 2 ये होगा तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 2। फिर अगर 3 ले लिए तब कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4। अब देखो है जाए n बराबर कितना 4, तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 6। 5 ले लिए तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा जी, तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया तो तुम्हारा हो जाएगा 8। फिर अगला देख लेते हैं, जा 6 कार्बन अगर लेते हैं तो 6 लेंगे तब कितना होगा, तो देखते रहना। तो 6 लिए तो 6 दूनी 12, और 12 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 10। फिर 7 लिए तो 7 दूनी कितना 14, 14 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 8 लिए तो कितना होगा, अब देखो इतना देर से बना रहे हैं का बार बार ले घटाएं, और 7 था तो 12, तो 8 था तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 में से 2 घटा तो 14। फिर 9 लिए तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 में से 2 गया तो कितना 16। और 10 ले लेंगे तो 10 में से कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 में से 2 गया तो कितना 18 हो जाएगा। नाम देना है, कुछ दमे नहीं है। एल के जगह पर कार्बन देखना है, कार्बन 2 है तो का लगाना है 1, और लास्ट में का जोड़ना है आइन। आइन वाला फार्मूला पढ़ना है तो आइन ना जोड़ेंगे। 3 कार्बन है तो क्या होगा प्रो। हम तो इतना हाली बता दिए कि नहीं याद किया होगा तो वो सुन के याद हो जाता, लेकिन का जाने कोने का सुनता है सब मोबाइलवा में, खाली गनवे सब मन से सुनता है। प्रोपाइन है 4 है तो क्या होगा जी ब्यूट, अब ब्यूट में क्या लगेगा आइन। 5 गो है तो क्या होगा पेंट, और पेंट में क्या लगेगा आइन। 6 है तो क्या होगा हेक्स, और हेक्स में क्या लगेगा आइन। 7 है तो हेप्ट, हेप्ट में क्या लगेगा आइन। 8 है तो क्या हो जाएगा आक्टाइन, और 9 है तो नोनाइन, और 10 है तो डेकाइन। इतना रिपीट कर लेना, फिर अगला दिन देंगे इसके आगे का टॉपिक, बहुत आराम से खूब दोहराना। लोग आईपीएससी नेम पढ़ेंगे, और आईपीएससी नेम जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपटीशन के एग्जामों में भी आईपीएससी नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। ये एनटीपीसी के एग्जामों में देखने को मिल रहा है कि 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आपके आईपीएससी नेम से रिलेटेड मिल जा रहे हैं। फिर चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर बिना आईपीएससी नेम जाने आप ऑर्गेनिक को पढ़ ही नहीं सकते हैं, नहीं अब ना ही कुछ क्लियर हो सकता है। अब बच्चे क्या करते हैं, हमेशा जल्दीबाजी में किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं पढ़ेंगे, सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, बस जल्दीबाजी करेंगे, सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें। और जब किसी भी चीज़ का बेसिक सही नहीं होता है तो बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में। तो बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, जो टर्म कह रहे हैं अभी आपको शुरुआत है, बहुत अच्छे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा पढ़ने पे उबाऊ टाइप का फीलिंग होगा, लेकिन वीडियो को देखते रहिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, धीरे धीरे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप पढ़ते समय उब रहे होंगे तो उबिएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। चाहे हाई स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो, सबकी समस्याएं होती है। ये सब टॉपिक आप क्लियर किए नहीं रहते हैं, बाद में चल के किसी भी चीज़ का, किसी भी रिएक्शंस का जब नाम लिखना होता है तो आपको दिक्कत होता है। और कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से आईपीएससी नेम को क्या कीजिए, तैयार कीजिए। चलिए हम आपको इसका बेसिक बताते हैं, फंडा, एक एक चीज याद करवाते हैं। चलिए जब हम बात करते हैं अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो याद कर लीजिएगा कार्बन के यौगिकों को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और कार्बन के यौगिकों अर्थात हम कह सकते हैं, एक सीधी सी बात कह सकते हैं कि बिना कार्बन का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। और यहाँ हम जो भी चर्चा करेंगे कार्बन से ही रिलेट करके करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ याद करेंगे नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन। और याद रखिएगा नंबर ऑफ कार्बन को अगर हम नाम लिखते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन को रूट वर्ड कहा जाता है। रूट मतलब क्या होता है, जड़।
और वर्ड मतलब शब्द, अर्थात रूट मतलब मूल, और वर्ड मतलब शब्द अर्थात जड़ शब्द या मूल शब्द, जहां से किसी भी चीज की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, यदि एक चीज और जान जाइए, कार्बन की संख्या को स्मॉल n से व्यक्त करते हैं और रूट वर्ड को l करके से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसको क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। 2 होगी तो क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। 3 होगा तो प्रोप कहेंगे। 4 होगा तो ब्यूट कहेंगे। 5 होगा तो पेंट कहेंगे। याद करते जाइएगा, खूब अच्छे से उच्चारण भी सुनिएगा कि क्या कहेंगे। कई लोग ब्यूट है इसको बट पढ़ देते हैं, गलती हो जाता है। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, जो आर्ट ग्रुप से आए रहते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि ब्यूट पढ़ना है कि बट पढ़ना है। तो क्लियर कर लीजिएगा, पहला मेथ है, दूसरा एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है। स्पेलिंग पे भी ध्यान रखिएगा, METH ETH है, और उसके बाद से PROP BUT PENT। चलिए आगे देखते हैं। पेंट हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा अपना। अगर 6 कार्बन का होगा तो हेक्स कहेंगे, 7 होगा तो हेप्ट कहेंगे, 8 होगा तो आक्ट कहेंगे, 9 होगा तो नोन कहेंगे, 10 होगा तो डेक कहेंगे। अब देखिए, इससे ज्यादा बहुत तैयार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए 2-4 और एक्स्ट्रा बता देते हैं जिससे आप तैयार कर लें। ठीक है, देखते रहेंगे। अगला देखते हैं, अगर मान लीजिए 11 होगा तो क्या हो जाएगा, अनडेक। 12 होगा तो क्या हो जाएगा, डोडेक। 13 तो ट्राइडेक। 14 होगा तो क्या हो जाएगा, टेट्राडेक। 15 होगा तो पेंटाडेक। इतना बहुत है, उसके बाद हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक होता रहेगा। तो देखेंगे, इतना तैयार कर लेंगे। इतना नाम बिल्कुल सबसे पहले इसको वीडियो को बार बार रोकेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। बस इसी को जब तक याद ना हो जाए तब तक आगे देखना ही नहीं है। इसी को बार बार रिपीट करना है और इसको याद कर लेना है। 10 तक ही याद कर लीजिए, नहीं 10 भी याद होता है, 5 ही याद कीजिए, 6 ही याद कीजिए, लेकिन याद जरूर कीजिए। 10 तक याद कर लेंगे ना तो लगभग फंसेंगे नहीं आप, क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब देखिए, इसमें हमको पढ़ना है तो चलिए 2-3 टॉपिक हम आपको सिखाते हैं कि किसका किसका आप पढ़िए। जैसे देखिए, अभी हम सबसे पहले एल्क का बात किए थे ना, तो एल्क में एन जोड़ देंगे ना तो बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा, एल्केन। अब एल्केन का जीएफ देख लेते हैं। जीएफ मतलब जनरल फार्मूला समझना है। जनरल फार्मूला क्या होगा एल्केन का, याद करना है आपको, CnH2n+2, CnH2n+2। अब देखो, गड़बड़ाना नहीं है। देखो एग्जाम्पल पहले समझो। यन के जगह पे मान लो हमने 1 रख दिया तो 1 दूनी कितना होगा, 2। कोई को लड़का सब समझता नहीं है, इसे धीरे धीरे बता रहे हैं। फिर यन के जगह पे देखो 1 के रखे हैं। जितना यन के जगह पे हेजा रखेंगे उतने यन के जगह पे हेहुजा रखेंगे। अब प्लस कितना, 2। अब देखोगे तो 1 हो गया, 1 दूनी 2 गो, पूरा लिख के खाली बता देते हैं। देखो 2 2 कितना, 4। अब इसी तरह चलो और एग्जाम्पल अगर तुमको लेते हैं, यन के जगह पर मान लो हम 2 ले लें, कितना ले लें, 2। तो हेजा देखो फिर 2 रखना पड़ेगा, तो 2 गुणे 2। देखो कोई को कहता है सर समझे में नहीं आया, यन बराबर क्या रखे हैं, 2। तो हेजा 2 है तो 2 रखे, यन के जगह पर क्या रखे, 2 रखे। अब फिर कितना जोड़ देना है, 2 को जोड़ देना है। अब देखो कितना होगा, C2 है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखोगे कितना होगा, C2H6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर देखो अगर मान लो 3 लेते हो, अब एंगा नहीं बताएंगे, इतना डिटेल में कब तक बताते रहेंगे, अब तुम लोग समझ गया होगा। अब देखो आगे सीधे सीधे बात करते हैं। देखो अगर यहाँ पे 1 रखे तो कितना हो गया, 1 दूनी 2 और 2 कितना, 4। 2 रखे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 6। 3 रखे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8। ये चला खूब बढ़िया से देखते रहो। अगर 4 है तो अब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10। अब देखो फार्मूला मत ध्यान दो, बस ये जान जाओ ना कि जितना कार्बन वालेगा ना ओकरे दुगुना से 2 गो का ले लेगा हाइड्रोजन। फिर से सुन लो, जितना कार्बन लेगा ओकरे दुगुना से 2 गो ढेर हाइड्रोजन रहेगा। अच्छा ये देखो अगर 5 लिए हैं तो को ले लेंगे, 5 दूनी 10 2 12। चलो और लेके इधर बताते हैं एग्जाम्पल। अगर 6 लिया है तो कितना, 6 दूनी 12, दुगुना से को गो ढेर 2 गो, तो 12 2 कितना हो जाएगा, 14। अगर 7 गो लिया है तो अब क्या करेगा, 7 दूनी 14, 14 2 कितना हो जाएगा, 16। अगर ये बताओ 8 लेगा तो दुगुना से 2 गो ढेर, तो 8 दूनी 16 2 18। अब वो नहीं कर पाओगे काजी, है 9 है तो 9 दूनी कितना होगा, 18। और 2 गो अधिका कहे हैं तो क्या कर दोगे, 18 2 20। अगर 10 ले लोगे तो कितना होगा, तो 10 दूनी 20 2 22। अच्छा अब तो नाम लिखना है। ओबे सिखाए थे कि एल्क के जगह पर 1 कार्बन रहेगा तो क्या लिखेगा, मेथ। आ देखो दुगुना से जो बे 2 गो ढेर रहेगा, दुगुना से 2 गो ढेर है तो लास्ट में क्या जोड़ना है, एन। क्या जोड़ना है, एन।
अब बताओ दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या लगेगा, एथ लगेगा। और लास्ट में देखो दो दूनी 4 2 6, दुगुना से दो गो ढेर आया तो तुरंत क्या जोड़ेगा, एन। फिर देखो 3 कार्बन है तो 3 खातिर क्या लिखोगे, प्रूफ। अब कहेगा सर भुला गए, तो हेजा देखो फिर से लिख दे रहे हैं, एक बार बता दे रहे हैं। एक कार्बन के लिए क्या करना है, मेथ जोड़ना है। 2 के लिए क्या जोड़ना है, एथ। 3 के लिए प्रूफ। यही से कहे पहले याद कर लेना। 4 रहेगा तो क्या जोड़ोगे, ब्यूट। 5 रहेगा तो क्या जोड़ोगे, पेंट। 6 रहेगा तो हेक्स। ये कुल चीज याद कर लेना है। याद किया रहेगा ना तो तुरंत बना देगा। देखो 3 कार्बन है तो 3 खातिर क्या हो जाएगा, प्रूफ। अब प्रूफ लास्ट में क्या जोड़ना है भाई, एन जोड़ना है। काहे एन जोड़ना है, देखो काहे के एल्केन का जनरल फार्मूला ही है, तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन। एक और ही बात जान जाओ, अबे बताएंगे कि इसमें चाहे जानिए लो, अबे जान लो इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। फिर देखो आगे, अब देखो ब्यूट है तो को कार्बन 4 है तो 4 के लिए क्या लेंगे, ब्यूट लेंगे। अब ब्यूट में लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एन। फिर है जब 5 कार्बन है तो क्या लेंगे, पेंट। लास्ट में क्या जोड़ेंगे जी, एन। अब देखो तनी हेने देखते हैं, हेकर बनाते हैं। देखो कोई को रहा होगा सर समझे में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा, देखते तो रहो। 6 कार्बन खातिर याद किया कि हेक्स होगा, हेक्स में क्या जोड़ देना है, एन। 7 खातिर क्या होगा, हेप्ट। हेप्ट में क्या जोड़ना है, एन। 8 खातिर क्या जोड़ना है, आक्ट में क्या जोड़ना है, एन। फिर 9 खातिर, तब 9 खातिर क्या बताए हैं, नोन बताए हैं, और नोन में क्या जोड़ेगा, एन। 10 खातिर क्या होगा तो डेक होगा, और डेक में क्या जोड़ेगा, एन, तो डेकेन। और ये देखो फिर से बन गया। एक कार्बन के लिए मेथेन 2 रहेगा तो एथेन 3 रहेगा तो प्रोपेन 4 रहेगा तो ब्यूटेन। जितना आईपीएससी नेम है ना एकदम छोट बतिया याद कर लिया, मेथेथ याद कर लिया 10 लेना तो सगरी बना देगा। और सबका जनरल फार्मूला तुमको याद करना है। एल्केन रहेगा एन वाला आएगा तो क्या करना है, दुगुना से 2 गो ढेर, दुगुना से 2 गो ढेर, याद रख लेना। अब चलो एल्किन वाला बनाते हैं, एल्कीन वाला बनाते। चलो एल्कीन वाला बनाने से पहले स्ट्रक्चर समझो तुम लोग, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। लेकिन स्ट्रक्चर का तो ढेर जरूरत अभी नहीं लग रहा है, स्ट्रक्चर का बाद में चर्चा करेंगे, पहले सीखो आईपीएससी नाम ही। तो एल्कीन का देखते हैं, तो एल्क में इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो जनरल फार्मूला याद कर लेना, CnH2n। ये तो बहुत से आसान है, उनमें तो 2 गो ढेर करते थे, इनमें 2 गो ढेर नहीं करना है, खाली 2 गुने तक छोड़ देना है। अब एगो बात तो नहीं, अब मान लेना हमारा कि एक कार्बन से नहीं शुरुआत करेंगे, को कार्बन से, 2 कार्बन से। काहे नहीं करेंगे, वो जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बता देंगे। तो पहले देखो है जब 2 कार्बन से शुरुआत किया तो 2 दूनी कितना 4, और भावा में 2 गुने न करना है, 3 लेगा तो कितना 6, 4 लेगा तो कितना 8, 5 लेगा तो 10। अब देखो अगर 6 लिया तब तो क्या करेगा 12, और 7 ले लिया तब तो क्या करेगा 14, 8 लेगा तो 16। कुछ तो नहीं करना है, जितना कार्बन वही के 2 गुना में क्या करना है, हाइड्रोजनवा लेना है। अगर बता 9 लेगा तो कितना कर देगा 18। अब देखो नाम कैसे देंगे, तो 2 कार्बन खातिर क्या बताए थे, एथ। ए में क्या जोड़ना है, जब 2 गुना रहेगा 2 गुना तो क्या जोड़ना है, इन। 3 गो है तो क्या लगाएंगे, प्रोप, और 2 गुना है तो क्या लगाएंगे, इन। देखो 2 गुना का हो जाए तो हाइड्रोजनवा है, के से तो कार्बनवा से। 3 गो था तो 6 गो, 4 गो था तो 8 गो, 5 गो था तो 10 गो। तो जो है 2 गुना दिखा तो है टॉप देना, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। एकदम आसान है। 4 गो है तो क्या लगाएंगे जी, ब्यूट लगाएंगे। जिसको नहीं याद किया होगा मेथड ओके लग रहा है हार्ड है, और जो याद कर लिया होगा वो कर लिया आसान है। ब्यूट का जोड़ देंगे, इन। अब देखो 5 गो है तो क्या होगा, पेंट, और करीब बात से इन। और 6 गो है तो क्या हो जाएगा, हेक्स, उसके बाद से इन। 7 गो है तो हेप्ट, और उसके बाद से इन। 8 गो है तो 8 खातिर याद करो आक्ट, आक्ट में क्या जोड़ देंगे, इन। 9 खातिर नोन, और में क्या जोड़ देंगे, इन। 10 वाला अपने मन में बनाना, हम नहीं बनाएंगे। अगला देखो, अब एल्किन हो गया। अब एल्किन के बाद चलेंगे एल्काइन पे। कोई को चोट्टा वहीं पूछ देता है, पढ़ाते हैं एल्काइन, कहता है सर मल्काइन का भी बता दीजिए ना। अब बताइए कैसे कोई बताएगा एल्काइन का। अब देखो अगला, एल का प्लस आइन बराबर क्या हो जाएगा, एल्काइन। अब देखो एल्काइन का जीएफ का होगा, जनरल फार्मूला का होगा, तो CnH2n-2। एहू में एक कार्बन से नहीं शुरुआत होगा, सीधे 2 कार्बन से शुरुआत होगा। देखो 2 लिए ना तो 2 दूनी, अरे पगला 2 कहाँ से आया, देख n बराबर 2 लिए हैं तो हो जाए n बराबर 2 ये हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 2। फिर अगर 3 ले लिए तब कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4। अब देखो है जाए n बराबर कितना 4, तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 6।
5 ले लिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा जी, तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया तो तुम्हारा हो जाएगा 8। फिर अगला देख लेते हैं, जा 6 कार्बन अगर लेते हैं तो 6 लेंगे तब कितना होगा, तो देखते रहना। तो 6 लिए तो 6 दूनी 12, और 12 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 10। फिर 7 लिए तो 7 दूनी कितना 14, 14 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 8 लिए तो कितना होगा, अब देखो इतना देर से बना रहे हैं, क्या बार बार ले घटाएं, और 7 था तो 12, तो 8 था तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 में से 2 घटा तो 14। फिर 9 लिए तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 में से 2 गया तो कितना 16, और 10 ले लेंगे तो 10 में से कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 में से 2 गया तो कितना 18 हो जाएगा। नाम देना है, कुछ दमे नहीं है। एल के जगह पर कार्बन देखना है, कार्बन 2 है तो क्या लगाना है 8, और लास्ट में क्या जोड़ना है आइन। आइन वाला फार्मूला पढ़ना है तो आइन ना जोड़ेंगे। 3 कार्बन है तो क्या होगा प्रूफ। हम तो इतना हाली बता दिए कि नहीं याद किया होगा तो वो सुन के याद हो जाता, लेकिन क्या जाने कौन सुनता है सब मोबाइलवा में, खाली गनवे सब मन से सुनता है। प्रोपाइन है 4 है तो क्या होगा जी ब्यूट, और ब्यूट में क्या लगेगा आइन। 5 गो है तो क्या होगा पेंट, और पेंट में क्या लगेगा आइन। 6 है तो क्या होगा हेक्स, और हेक्स में क्या लगेगा आइन। 7 है तो हेप्ट, हेप्ट में क्या लगेगा आइन। 8 है तो क्या हो जाएगा ऑक्टाइन, और 9 है तो नोनाइन, और 10 है तो डेकाइन। इतना रिपीट कर लेना, फिर अगला दिन देंगे इसके आगे का टॉपिक, बहुत आराम से खूब दोहराना।